क्या भूत होते हैं? अगर होते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? देखो, भूत क्या है? स्थूल शरीर जिसमें हम लोग हैं, जो दृश्य है दिखाई देता है। जो सूक्ष्म शरीर है, विचार शरीर है, वही तो भूत है। विचार शरीर, उसे प्रेत भी होता है। अब भूत के प्रकार हैं। चलो एक बार तुम लोग को भूत प्रेत पढ़ाएंगे, प्रकार पढ़ाएंगे। जिन्न, खब्बीस, हाकनी, डाकनी, साकनी, जिन्न सब पढ़ा देंगे। कैसी आत्मा होती है, भूत प्रेत समझते हैं। अब कल एक श्राद्ध में गए थे, तो वही बोले कि ये जो श्राद्ध क्रम होता है प्रेतत्व निवृत्ति के लिए होता है। प्रेत योनि में अगर जीवात्मा है, वो पितर योनि में चली जाए, वो भी सूक्ष्म शरीर ही है। प्रेतत्व योनि अतृप्त योनि से बाहर निकल के पितर योनि में जाए, इसके लिए श्राद्ध संस्कार, तर्पण, संपिंडन किया जाता है। भोज महत्वपूर्ण नहीं है, वो सारे श्राद्ध संस्कार महत्वपूर्ण है। तब पितरों को तृप्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है, तो कुल खानदान को शांति मिलती है, कुल खानदान का संरक्षण होता है, वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस तो अपने पूर्वजों के कारण है, अपने पिता के कारण, अपने दादा के कारण, अपने नाना के कारण, नानी के कारण, दादी के कारण, है ना, माँ के कारण है। तो उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना ही श्राद्ध है, उनको तृप्त करना ही तर्पण है। और क्या है? खाली कर्मकांड कर रहे हैं, बहुत दिखावा कर रहे हैं, अब मन कहीं और है, भावना पूर्वक नहीं श्रद्धांजलि व्यक्त करें तो श्राद्ध का कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं। और वो पितर भी प्रेतत्व योनि से पितर योनि में नहीं जा पाएंगे अगर उनका कर्म पर हो सकता है। अच्छी आत्मा होगी तो ऐसे ही उनको कोई श्राद्ध की जरूरत नहीं होगी, वैसे ही मुक्त होंगे, अच्छा कर्म होगा। तो भूत सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं दे। उसको स्थूल शरीर में देखना हो तो उनका आवाहन करते हैं लोग, प्लेन चिट करके बुलाते हैं आत्मा को, और फिर परेशान होते हैं। और आत्मा को बार बार आवाहन करना उनको परेशान करना, इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। जो दिवंगत आत्मा बहुत दुखी होती है, मोह पास तो है ही उनका, मोह है। घर बनाए, कितना अच्छा घर है, बड़ा तो कहता है छिपकली बन के उसी घर में टिक 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 करता रहता है। बहुत संपत्ति गारा रखे हुए, पहले तो जमीन में गारता तो नाग बन के रहता, हाय पोता, हाय बेटा, हाय बेटी करता रहता है। बच्चे पोते बुढ़ापा में खाना देते हैं ना, तो कुत्ता बन के आता है। इसलिए कहा जाता है कुत्ते को रोटी दो, कोई जरूर हो सकता है तुम्हारा कोई पूर्वज हो, इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाने की बात कही जाती है। सही है ये सब बात, सभी जीव मात्र के लिए है। कल वही बता रही कि श्राद्ध में कौवा को, चींटी को, गाय को, कुत्ता को चौराहे पर रख के 5 पंच बलि निकाली जाती है श्राद्ध में, सबको खिलाया जाता है। अपनी संस्कृति में तो सबको खिलाने की बात है। जो शरीर त्याग दिए हैं, किसी कारणवश उनकी आयु पूरी नहीं हुई या अगला जन्म लेने के लिए, अगला शरीर पाने के लिए वेट करते हैं, वही पितर लोक है। जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए आप पटना जाना है या दिल्ली जाना है, तो पटना में अगर ट्रेन बदलते हैं तो वेटिंग हॉल में जाते हैं। पितर लोक वही वेटिंग हॉल है, वेट करते हैं नए शरीर के लिए। तब तक वहाँ पितरलोक के अधिपति कौन है? उसका नाम है अर्यमा। जैसे देवताओं का मुख है अग्नि, आप अग्नि में हवन करते हैं, हवन सामग्री डालते हैं तो सभी देवताओं को मिल जाता है। जैसे मुख में खाते हैं तो पूरे शरीर को मिलता है, इसलिए देवताओं का मुख है अग्नि। उसी तरह उसे बोलते हैं स्वाहा। स्वाहा बोलने पर अग्नि का मुख खुलता है। पहले डालिए अब बाद में डालिए तो स्वाहा तक ही मुंह खुला हुआ है, फिर तो बाहर गिर जाए। बच्चे को आप खाना खिलाते हैं, जब तक वो चबा नहीं लेता तब दूसरा निवाला नहीं देते हैं। उसी तरह जब तक यज्ञ कुंड में पहली अग्नि हवन सामग्री न जल जाए तब तक दूसरा नहीं ले, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। इतना डालते हैं कि बुझ जाता है, इसलिए वैसे यज्ञ का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा सामग्री डालेंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, बेकार बात है। उसी युवा हव्य पितरों को दिया जाता है, कव्य जो पिंडदान होता है उसको कव्य बोलते हैं। देवताओं के अधिपति अग्नि है, देवताओं के मुख, और पितरों के अधिपति हैं अर्यमा, जो पितर लोक के कहिए मैनेजर हैं। कौन आत्मा कितने दिन रहेगी, फिर कैसे जन्म लेगी, उसका लेखा जोखा रखते हैं अर्यमा। भूत प्रेत की बात पूछ रहे हैं तो आपको ये नई बात पता चलेगी। तो वो आप अर्यमा को देते हैं, अर्यमा के लिए भी तर्पण होता है। तो उस जो जन्म भी ले चुका है, जो जीवात्मा जन्म ले चुकी है, दिवंगत आत्मा, उसको उसका भाग अर्यमा पहुंचा देते हैं। आप श्राद्ध करते, बोलते हैं यहाँ दान करेंगे तो उनको कैसे मिल जाएगा? अब तो विज्ञान भी कहता है यहाँ पेटीएम करते हैं, जयपुर में पैसा निकल जाता है ना, चला जाता है ना। पहले तो लोगों को संशय भी था, अब तो संशय नहीं है ना। आखिर कैसे वहाँ पैसा मिल जाता है? भावना पहुँचती है, यही सूक्ष्म विचार पहुँचता है। और ये जो हमारे पितर होते हैं,
भूत प्रेत जिसको कह रहे हैं वो इसी के लिए रहते कि हमारी पीढ़ी क्या कर रही है हमारे लिए। जिज्ञासा के अंतर्गत डिटेल पढ़ा देंगे, भूत प्रेत चुड़ैल सब पढ़ा देंगे, ठीक है ना। एक दिन आइएगा, उसकी जानकारी सबको होनी भी चाहिए।